हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एग्ज़ाम तैयारी। हम लोग साइंस का चैप्टर देख रहे थे बल तथा दाब, जिसमें मैंने बल क्या है, बल के प्रकार क्या है, वो सब बता दिया है। 2 पार्ट्स में मैं उनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, वहाँ से आप देख लीजिएगा। आज हम देखेंगे दाब और हमारा ये चैप्टर कंप्लीट। देखते हैं दाब क्या है। प्रेशर, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी ये क्या है, दाब की परिभाषा। दाब क्या है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं। यानी दाब भी क्या है, एक तरह का बल है, लेकिन वो क्या है कि जब किसी पृष्ठ के एकांक क्षेत्रफल पर लगता है तो हम उसे दाब कहते हैं। यानी कि मान लिया ये पृष्ठ है, ये बुक क्या एक पृष्ठ है, इसको हम पुश कर रहे हैं, इसके एकांक क्षेत्रफल को हम पुश कर रहे हैं, यानी उस पर बल लगा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा दाब। तो दाब का क्या फॉर्मूला होता है, दाब बराबर होता है बल बटे क्षेत्रफल। ठीक है, यानी कि दाब जो होता है वो किसी एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल है। अब इस फॉर्मूले से हमें एक बात क्या पता चलती है कि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। ये कैसे है, ठीक है, इस बात को समझते हैं। देखिए, मैंने आपको फॉर्मूला बताया, मैंने आपको बताया कि दाब का फॉर्मूला क्या है, पी। दाब क्या है, प्रेशर। पी बराबर बल बटे क्षेत्रफल, यानी फोर्स अपॉन एरिया। तो यहाँ पे बात बोली जा रही है कि यदि बल बराबर हो तो पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना कम होगा उस पर दाब उतना ही अधिक होगा। यानी मान लिया हमने 2 पृष्ठ है हमारे पास, उसमें हम जो बल लगने वाला जो बल है, यानी फोर्स जो है वो सेम है दोनों पर, लेकिन एक पृष्ठ का क्षेत्रफल कम है और एक पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो दाब कैसा होगा। अब जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल कम होगा उस पर दाब ज़्यादा होगा और जिस पृष्ठ का क्षेत्रफल ज़्यादा होगा उस पर दाब कम होगा। ठीक है, यानी उल्टा होता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि फॉर्मूले से देखिए, यहाँ पे पी क्या है, हमारा प्रेशर है, और ए क्या है, एरिया यानी क्षेत्रफल है, जो क्या है एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हैं, यानी कि एंटी प्रोपोर्शनल है। एंटी प्रोपोर्शनल का मतलब क्या, एक दूसरे के एंटी है, यानी एक चीज़ अगर ज़्यादा होगी तो दूसरी चीज़ क्या होगी, कम होगी। या तो इससे सीधी बात पता चलती है कि अगर दाब ज़्यादा होगा तो क्षेत्रफल कम होगा, और अगर क्षेत्रफल ज़्यादा होगा तो दाब कम होगा। अब ये बात को आप बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, क्योंकि इससे ही एग्जाम्पल आएंगे, आपसे प्रश्न में ऑप्शन आएंगे, और बहुत बार न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी आते हैं। तो इससे क्या है, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। कील को मेज में ठोकना। ठीक है, अब कील को जब हम मेज में ठोकते हैं तो मान लिया ये पेन ही आप कील की तरह मान लीजिए। ठीक है, कील का क्या, एक हिस्सा जो है पतला होता है और पीछे का हिस्सा जो होता है वो काफ़ी चौड़ा होता है। अगर कील को हम चित्र में देखें तो कील की क्या डिज़ाइन होती है, ऐसी तो होती है कील, और ये पतली होती है। तो ये हिस्सा जो है वो पतला होता है और ये हिस्सा चौड़ा होता है, यानी ये इसका क्षेत्रफल क्या है, ज़्यादा है, और इसका क्षेत्रफल कम है। तो जब हम इस तरफ से कील को ठोकते हैं तो क्योंकि यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो दाब कैसा होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए। तो जब यहाँ पे क्षेत्रफल कम है तो जब हम कील को ठोकते हैं तो इस पर ज़्यादा दाब लगता है, यानी ज़्यादा प्रेशर लगता है, और कील आसानी से ठुक जाती है। हम जिसमें भी ठोक रहे हैं, जैसे दीवार में, अगर हम इसको कील को उल्टा कर दें और इस एरिया से हम दीवार में ठोकने की कोशिश करें तो हम नहीं ठोक पाते हैं। क्यों, क्योंकि ये एरिया क्या है, ये क्षेत्रफल अब बढ़ गया है, यानी क्षेत्रफल बढ़ गया, यानी यहाँ पे जब दाब डलेगा, यानी हम बल लगाएंगे तो उस पे से जो दाब लगेगा वो बहुत कम लगेगा, क्योंकि क्षेत्रफल बढ़ गया। तो कम दाब लगने की वजह से वो क्या है, अंदर जाती नहीं है दीवार में। तो ये इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। इसी के अलावा क्या है, जैसे कंधों पर लटकने वाले थैलों में चौड़ी पट्टी लगाना, यानी कंधों पे जो बैग टांगते हैं हम लोग, ठीक है, उन बैग की जो पट्टियाँ होती हैं वो कैसे होती, चौड़ी होती है। अगर उन्हें पतला बना लिया जाए, ठीक है, यानी उनका क्षेत्रफल कम कर दिया जाए, तो आप देखोगे कि वो पट्टियाँ आपको कंधे पे बहुत ज़्यादा चुभेंगी, क्योंकि क्षेत्रफल कम होने से क्या, दाब ज़्यादा हो जाएगा, प्रेशर ज़्यादा पड़ेगा आपके कंधों पे और वो आपको चुभेंगी। इसी तरह से कूलियों का भारी बोझ सिर पर रखने से पहले कपड़े का गोल लपेट रखना, यानी आपने देखा होगा कूली जो होते हैं वो भारी बोझ रखते हैं तो उससे पहले एक गोल का छोटे सा कपड़े का गोला बना के रख लेते हैं। तो उससे क्या होता है, क्योंकि वहाँ का एरिया का क्षेत्रफल जो है वो क्या हो जाता है, बढ़ा लेते हैं वो, ठीक है, ताकि दाब जो है वहाँ पे फिर वो कम लगे उनके सर पर, उनको सामान ज़्यादा भारी ना लगे। तो ये सब इसी चीज़ के उदाहरण आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। ये प्रश्न में जो ऑप्शन आते हैं क्वेश्चन में वो मोस्टली ये उदाहरण ही रखे जाते हैं। अब देखते हैं द्रवों तथा गैसों द्वारा लगाया गया दाब। तो यहाँ तो आपको पता चल गया दाब क्या है,
और दाब जो है वो वस्तुओं पर लगता है। क्या द्रव और गैस जो है उनमें भी दाब लगता है, यानी लिक्विड हो गए और गैसेस, तो उनमें भी दाब जो है वो लगता है। और उसे हम समझेंगे कैसे। देखिए, द्रव तथा गैस जिस बर्तन में रखे जाते हैं उसकी दीवार पर दाब डालते हैं। तो द्रव या गैस जिस भी बर्तन में है, मान लिया ग्लास में आपने किसी द्रव को लिया या बाल्टी में लिया है, किसी भी बर्तन में लेंगे तो द्रव या गैस आप लोगे, जैसे सिलेंडर में है, तो वो क्या करते हैं, वो उसकी दीवार पर दाब डालते हैं, यानी ये दीवार लेटरल साइड पर, ठीक है, पार्श्व तल, ये उसकी तली पे नहीं दाब डालते, नीचे की तरफ नहीं डालते, बल्कि दीवार पे दोनों साइड डालेंगे। यहाँ पे भी चारों तरफ की जो दीवार है उस पर दाब डालते हैं। इसका सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात यही है याद रखने की कि द्रव और गैस जो होते हैं वो किसी बर्तन के पार्श्व या दीवार पर दाब डालते हैं। अब कैसे एग्जांपल से, अगर आप देखिए एक बोतल लें, उसमें छेद करके उसकी दीवार पर एक पाइप लगा लें और उस पाइप पे एक बैलून लगा दें, फिर आप उसमें पानी भरेंगे तो आप देखिए वो बैलून जो है वो फूल गया। अब वो बैलून क्यों फूल गया? क्योंकि इसमें जो हमने पानी भरा है वो पानी ने क्या किया, इसकी बॉटल की दीवार पर दाब डाला और उसकी वजह से बैलून जो है वो थोड़ा सा फूल जाता है। या फिर आप ऐसा करके देख सकते हैं, एक्सपेरिमेंट को अपने घर पे भी, एक प्लास्टिक की बॉटल लीजिए, उस पर छेद कर दीजिए उसकी दीवारों पर और उस पर फिर पानी भरिए, तो आप देखेंगे कि उससे पानी जो है वो दूर निकलेगा एकदम से प्रेशर के साथ। तो हम वहाँ पे क्या हो रहा है, क्योंकि ये जो लिक्विड है वो दीवारों पे क्या है, प्रेशर डाल रहा है, दाब डाल रहा है, इसकी वजह से पानी दूर जाके गिरता है, रिस्क के नीचे नहीं गिरेगा। अगर आप ऊपर तक भर देंगे, जब आप थोड़ा नीचे रहेगा तो फिर वो उसका जो दबाव है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा, क्योंकि पानी कम है तो उसका दबाव भी कम हो जाएगा और उस वजह से फिर वो रिसना शुरू कर देगा। लेकिन जब ऊपर तक भरा होगा तो वो काफ़ी दूर जाके गिरेगा, और दूर जाने के गिरने का कारण क्या है कि वो पानी या दीवार पर क्या है, प्रेशर डाल रहा है, दाब डाल रहे हैं। ठीक है, ये तो था हमारा कि लिक्विड भी है वो दाब डालते हैं और दीवारों पे दाब डालते हैं। इसके अलावा क्या है, अगर हम गैस की बात करें तो वायुमंडलीय दाब जो है वो गैस का ही उदाहरण है। एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर, हमारे चारों ओर वायु है और वायु के इस आवरण को हम वायुमंडल कहते हैं, आप सभी जानते हैं। वायुमंडलीय वायु पृथ्वी के तल से कई किलोमीटर ऊपर तक फैली हुई है और इस वायु द्वारा लगाए गए दाब को वायुमंडलीय दाब कहते हैं। यानी वायुमंडल में जो वायु है वो क्या है, दाब डालती है और उसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ये जो दाब होता है वो काफ़ी अधिक होता है, बहुत ज़्यादा अधिक होता है। एक 15 सेंटीमीटर गुणा 15 सेंटीमीटर क्षेत्रफल तथा वायुमंडल की ऊंचाई के बराबर ऊंचाई के स्तंभ में वायु के कारण लगने वाला बल लगभग 225 किलोग्राम द्रव्यमान की किसी पिंड पर लगने वाले गुरुत्व बल के बराबर होता है, जो कि बहुत ज़्यादा होता है। हमारे शरीर के अंदर का दाब भी वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है और ये बाहर के दाब को संतुलित कर देता है, इसलिए हम पर इस दाब का प्रभाव नहीं पड़ता। अब देखिए, हम सब क्या है, वायुमंडल में रहते हैं, वायुमंडलीय दाब बहुत ज़्यादा होता है, लेकिन हम पे क्यों नहीं असर पड़ता, हम क्यों नहीं उसके नीचे दब जाते हैं उसके दाब के कारण? क्योंकि हमारे शरीर के अंदर भी जो है वो दाब काम करता है और वो दाब जो होता है वो वायुमंडलीय दाब के बराबर होता है, तो उसे वो संतुलन में कर देता है। उसकी वजह से हम पे इस वायुमंडलीय दाब का जो है वो प्रभाव नहीं पड़ता है। इसके बाद इस दाब को समझने के लिए एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है वायुमंडलीय दाब को समझने के लिए। आप लोगों ने अगर शक्कर देखा होगा, प्लास्टिक के शक्कर होते हैं जो कि दीवार पे हुक वगैरह चिपकाने के लिए उनके पीछे लगे होते हैं, तो जैसे ही हम उस पर लगाते हैं तो उनमें क्या वैक्यूम हो जाती है, निर्वात की वजह से वो चिपक जाते हैं। खिलौनों में भी आजकल लगे होते हैं, मैं आपको फ़ोटो दिखा दूँगी उसकी। तो वो क्या होते हैं, शक्कर पे क्या होता है कि शक्कर को जब आप ऐसे चिपकाते हो किसी दीवार पे, तो क्या वो क्यों चिपक जाता है, वो वायुमंडलीय दाब के कारण चिपकता है। यानी जब हम उस पर ऐसे चिपकाते हैं तो वायुमंडल जो है उसके ऊपर वायुमंडलीय दाब लग रहा है, क्योंकि वायुमंडलीय दाब हर वस्तु पर कार्य कर रहा है, ठीक है, जो भी वायुमंडल के अंदर है ऊपर से दाब लग रहा है, तो वो दाब क्या है, वो उसको दबा के रखता है और वो चिपका रहता है। लेकिन वायुमंडलीय दाब से वो चिपका कैसे रहता है कि जब हम शक्कर को ऐसे किसी वॉल पे यानी कि दीवार पे रखते हैं तो उसके अंदर की जो वायु होती है, यानी कि जो पृष्ठ है उस शक्कर के अंदर वायु होगी, वो वायु जैसे हम ऐसे करते हैं तो वायु उधर साइड से पूरी निकल जाती है और उस वजह से अंदर कोई भी वायु नहीं होती है जो कि दीवार पर, उस शक्कर के दीवार पर प्रेशर डाले और वो अलग हट जाए, तो अंदर कोई वायु ही नहीं बचती है, थोड़ी बहुत होती है और बाहर से वायुमंडलीय दाब उस पर लग रहा होता है तो वो चिपका रहता है। लेकिन अगर उस शक्कर के अंदर से सारी वायु हटा दी जाए, बिल्कुल भी वायु ना बचे, तो कोई भी व्यक्ति उस शक्कर को उस दीवार से अलग हटा नहीं सकता, इतनी ताकत किसी में नहीं होती है। इसका एग्जाम्पल देखिए, एक बहुत अच्छा है, मैं आपको बताती हूँ। ऑटो वॉन गैरिक जो थे, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिससे हम किसी भी वस्तु के अंदर से सारी वायु निकाल सकते हैं और निर्वात की स्थिति पैदा कर सकते हैं, यानी वैक्यूम
की स्थिति को हम बना सकते हैं। तो उन्होंने ये देखने के लिए कि वायुमंडलीय दाब जो है वो कितना ज़्यादा है या कितना स्ट्रॉन्ग होता है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने मेटल के 2 गोले बनाए, अर्धगोले बनाए। ठीक है, मेटल के 2 अर्धगोले। अर्धगोले क्या है, ये एक अर्धगोला हो गया और एक अर्धगोला हो गया। ये कैसे थे, ये खोखले थे। ठीक है, इनको बनाया उन्होंने, उन्हें एक साथ जोड़कर उनके बीच की वायु निकाल दी। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन अर्धगोलों को जोड़ दिया। ठीक है, अब हम जोड़ेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक सर्कल मिलेगा, एक बॉल मिल जाएगी, गेंद मिल जाएगी। तो जोड़ दिया और उसके अंदर से जो उन्होंने मशीन बनाई उससे उन्होंने क्या किया, इसकी वायु को पूरी तरह से निकाल दिया और अंदर निर्वात की स्थिति पैदा कर दी। प्रत्येक अर्धगोले पे उन्होंने 8-8 घोड़े विपरीत दिशा में लगाए। अब यहाँ से उन्होंने 8 घोड़े से को बांध दिया इस गोले से और इस अर्धगोले से, और इस अर्धगोले से 8 घोड़ों को बांध दिया। वायु दाब का बल इतना अधिक था कि इतने घोड़े भी अर्धगोले को अलग नहीं कर पाए, क्योंकि अब क्या है, उसके अंदर तो वायु बची ही नहीं जो इसकी वॉल पे अंदर की तरफ से प्रेशर लगाती। ठीक है, तो प्रेशर लगाती तो वो अलग हो जाती ईजिली, क्योंकि अंदर से भी प्रेशर लग रहा है और बाहर से भी वायुमंडलीय प्रेशर लग रहा है, लेकिन अंदर की वायु तो उनने पूरी तरह से निकाल दी थी। अब क्या हो रहा था, सिर्फ बाहर से वायुमंडलीय दाब लग रहा था इस गोले पे। तो वो इतना अधिक था कि इतने इतने 8-8 घोड़े, यानी कि टोटल 16 घोड़े भी जो हैं वो इसको अलग नहीं कर पाए, यानी 2 भागों में विभाजित नहीं कर पाए। तो आप समझ सकते हैं कि वायुमंडलीय दाब कितना अधिक होता है। तो ये तो था दाब। दाब का क्या फॉर्मूला है, दाब का प्रकार, वायु में किस तरह, गैसों में किस तरह से दाब कार्य करता है, जल में किस तरह से और ठोस में किस तरह से कार्य करता है। आई होप अच्छे से आपको समझ में आ गया होगा और हमारा ये चैप्टर जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट होता है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था। इसके बाद मैं नेक्स्ट चैप्टर आपको पढ़ाऊँगी घर्षण, जो कि वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।